जोहार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमारी इक्षा भारती और इस वक्त मैं राजभवन के सामने मौजूद हूं और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा आज संशोधन बिल जो है उसका आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे प्रवीर पीटर जी है जिनसे बातचीत करेंगे। आप क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं और ये जो वक्फ बिल जो संशोधन किया गया है ये मुस्लिम समुदाय की बात आती है, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम प्रवीर पीटर है और तो पीटर नाम तो ईसाई समुदाय के लोगों का होता है। तो धर्म तो अपना पर्सनल रिलीजन है, पर्सनल हम अपने वो पर्सनल फेथ है, लेकिन एक जो मेन जो देश का धर्म है वो ये है कि हम अपने साथियों के साथ करें और अपने देश की रक्षा करें। देश के जो सेक्युलर वैल्यूज हैं उसको हम लोग को बनाए रखना ये हमारा मेन कर्तव्य है। और साथ ही ऐसा है कि अब मैं जो हूँ, अगर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो ऐसा नहीं है कि पूरा ईसाई मोहल्ला है, और उसमें हिंदू भी है और कुछ दूर में मुस्लिम भी है। तो हम जो है यहाँ पे जितने देश में रहने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित सब लोग मिलके रहने वाले लोग हैं। हम लोग अगर सिर्फ अपने समुदाय में रहेंगे तो उसमें हम लोग बहुत अटपटा लगेगा। और यही बात है कि जब मुझे लगता है कि अभी मुस्लिम समुदाय को लेकर एक कानून आया हुआ है और मुस्लिम का जो कानून बनाया गया है वो एक तरह से मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कब्रिस्तान के लिए हो, चाहे ईदगाह मैदान के लिए हो, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे मतलब शेल्टर होम्स बनाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ शेल्टर होम जैसा वो करने के लिए, कुछ भी हो, वो प्रॉपर्टी जो है वो उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, वो उस मुसलमान समुदाय की प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से मैं ईसाई समुदाय से बिलोंग करता हूँ। तो मैं कितना धर्म मानता हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी कभी मेरे जो भी इस चर्च के लोग जो होते हैं, चर्च की भी काफी प्रॉपर्टी होंगी और ईसाई इंस्टीट्यूशंस की काफी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे वो स्कूल चलाते, चर्च चलाते। अभी मुसलमानों की प्रॉपर्टी ये लोग लेना चाह रहे हैं। और अभी आप देखे हैं कि भाजपा सरकार का जो मेन बॉडी है, जो फाउंडेशन है भाजपा सरकार का, वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस की विचारधारा से ये लोग चलते हैं और आरएसएस के हेडगेवार थे जो दूसरे लोग थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से यह देश चलना चाहिए। तो आरएसएस की जो मेन जो लक्ष्य है जिसपे भाजपा भी चलता है, और भाजपा के नेता जो है वो अभी पूरे देश को आरएसएस का घर बनाना चाहते हैं, मतलब भगवा कर देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान को नकार देना चाहते हैं। संविधान जिसमें बोला गया है कि हम सेक्युलर वैल्यूज के साथ में जीते हैं। सेक्युलर वैल्यूज क्या है? सेक्युलर वैल्यूज है कि हम लोग एक तो हर एक धर्म अपना अपना सब लोग रीति रिवाज मना सके, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपना देखरेख कर सके और उसका मैनेजमेंट भी उसी के लोग करते हैं। तो हिंदू मंदिर और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, हिंदू ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज है, वो हिंदू लोग देखते हैं। जो मुसलमान है वो मुसलमान लोग देखते हैं। जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन लोग की उसकी क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज है, उसमें क्रिश्चियन लोग कमिटीज। लेकिन अभी जो है इस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में ये हिंदू समाज के लोगों को माइनॉरिटीज की कमिटी में भी डाल देना चाहते हैं। यही एक मेन फ्लॉ है। मेन फ्लॉ यही है, मेन फ्लॉ FLAW जो अंग्रेजी का शब्द है कि जो गलत है कानून में, यही गलत है और ये एक प्रिंसिपली गलत है। संविधान के विरुद्ध ये चीज है कि जो हर एक धर्म अलग अलग लोग मना सकते हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उस पे ये इंटरवीन करना चाहते हैं, सरकार के रूप में वो घुसना चाहते हैं। और वो सरकार के रूप में जब घुसना चाहते हैं तो वो ये नहीं बोलते हैं कि सरकारी व्यक्ति उसी धर्म का होगा, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि सरकारी व्यक्ति वो किसी दूसरे भी धर्म का हो सकता है।
जबकि ये हिंदू ट्रस्ट और इस तरह की जो हिंदू ट्रस्ट की जो कमिटीज है उसमें जब वो बोलते हैं सरकारी अधिकारी जो होगा उसको भी हिंदू ही होना जरूरी है, ऐसा वो कानून में बोलते हैं। हिंदू ट्रस्ट के जितने भी कानून है उसमें ये बोलते हैं कि डीएम डीसी भी हिंदू होगा तभी वो उस कमेटी में रह सकता है। तो ये एक फ्लॉ है। और साथ ही एक मूल्य प्रिंसिपल है संविधान का, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी होता है सद्भाव, सद्भाव के साथ जीना। फ्रेटर्नल वैल्यूज जो है वो हमारे इस संविधान के वैल्यूज है और उसमें उस वैल्यू का खंडन हो रहा है पूरा। तो साथ ही हम जब अलग अलग समुदाय के लोग हैं, हम लोग जब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे उसी को फ्रेटर्नल वैल्यू बोलते हैं, सद्भाव का वातावरण। जहां पे हम सद्भाव के वातावरण में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा त्योहार तो हम मनाएंगे, हम आपका त्योहार है तो आप मनाइए, तो हम उसके घर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ रीति रिवाज ये है कि हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और देश जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? नहीं। इसी प्रकार से अगर मेरे मुसलमान समुदाय के घर में आग लगी हो तो क्या मैं सो सकता हूं? क्या अगर उनको उनका त्योहार नहीं मनाने दिया जाएगा और वहां पे सारे भगवा जो झंडे हैं वो भगवा झंडे अभी भी हम देख रहे हैं। रामनवमी गुजर गया है लेकिन अभी भी भगवा झंडे सब जगह है। भगवा झंडे के लिए आपको डीजे बजाने के लिए, तमाम डीजे बजाने के लिए परमिशन ले लेंगे, लेकिन मुसलमानों को सीमित कर देंगे, बोलेंगे कि आप नमाज रोड पे नहीं पढ़ सकते। नमाज जो पढ़ी जाती है 15 मिनट के लिए, वो नमाज रोड पे नहीं पढ़ सकते। और जहां पे हम जानते हैं कि जुलूस जो गणेश उत्सव होता है, कोई दूसरा उत्सव होता है, उसमें कितनी तमाम रैलियां, जो तमाम प्रोग्राम जो है मुंबई में, कहीं पे साउथ इंडिया में, सब जगह पे आप देखेंगे। यहाँ पे चौक चौराहों पे, नॉर्थ इंडिया में भी देखेंगे आप, जो है वो चौक चौराहों पे राम जी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, वहां पे वो 1 सप्ताह 10 दिन का कार्यक्रम चलता है। तो हिंदू त्योहारों का पूरा फोकस मिल रहा है। और ये बोल रहे हैं कि उर्दू जो जबान है, जो हिंदुस्तानी जबान है, हिंदुस्तानी जुबान में, हिंदुस्तानी संस्कृति में हम लोग पले बढ़े, उस हिंदुस्तानी संस्कृति की जबान को, उर्दू को, वो बोलते हैं कि ये विदेशी जबान है, इसको बाहर निकालो। उर्दू शिक्षक कम कर देंगे। मौलाना आजाद के नाम पे जो माइनॉरिटी के लिए फेलोशिप्स है वो कम कर देंगे, वो पूरा बंद कर देंगे। तो ये इस प्रकार से माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज पे एक तरह से अटैक कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पे अटैक कर रहे हैं, उनकी भाषा पे अटैक कर रहे हैं, उनके नमाज अदा करने पे अटैक कर रहे हैं, उनको दाढ़ी रखने पे अटैक कर रहे हैं। कोई अगर कहीं पे खान पान पे तो अटैक चल ही रहा है? गौ हिंसा के नाम पे खान पान पे तो अटैक चल ही रहा है। हम तो कहते हैं भाई झारखंड सरकार को कि आप ये जो गौ निषेध अधिनियम है इसको वापस ले लीजिए भाई। और साथ ही साथ ये जो धर्म का कानून है झारखंड में, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो झारखंड सरकार में मोदी, ये रघुवर सरकार के समय आया, उसको भी वापस लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में क्या किया गया है? उसमें बोले गए फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जब रघुवर सरकार थी तो रघुवर सरकार के समय में उन्होंने रघुवर सरकार ने पूरा विज्ञापन निकाला, एक पूरे पन्ने का। पूरे पन्ने में क्या था? गांधी जी का फोटो दे दिया। और गांधी जी जो है उस जमाने में एक अंग्रेज को बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना तुम ना धर्मांतरण मत करना, भोले भाले आदिवासी हैं, दलित है, उनका धर्मांतरण मत करना। हम मानते हैं कि धर्मांतरण 1930, 1920, 1940 तक में हुआ होगा, लेकिन बताइए धर्मांतरण के बारे में एक पेज का एडवर्टाइजमेंट 2019 को रघुवर सरकार ले आई थी
या 2018 में ले आई थी, वो क्यों ले आई थी? क्योंकि वो डिवाइड करना चाहते हैं, वो आदिवासी समाज को डिवाइड करना चाहते हैं सरना और ईसाई में। वो यही दिखाना चाहते हैं कि चर्च जो है अभी भी धर्मांतरण कर रहा है। तो इसलिए साथी, हमारे चर्च के साथियों को भी ये बोलना चाहते हैं कि आप इधर जो है, अभी मैं आया हूं साथी, हम लोग को सबको यहाँ पे जुड़ना है। सीए एनआरसी का कानून हो, उस समय हम आए थे, और अभी भी हम लोग को साथ में खड़ा होना है, इसलिए क्योंकि ये सभी के पीछे आएंगे। ये अभी मुसलमानों के पीछे आए हैं। बौद्ध मंदिर तो इन्होंने रौंद ही दिए, बौद्ध मंदिर रौंद दिए और बौद्ध मंदिर रौंद के उन्होंने अपने मंदिर बना लिए, इसीलिए तो बौद्ध कम हो गए। और अब ये बोलते हैं कि मस्जिदों के नीचे में मंदिर है, इसलिए हर जगह खुदाई करो अभियान चला रहे हैं। और ये खुद जो है भाजपा के जो कैंडिडेट नेता लोग हैं, मोदी और शाह खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जान रहे हैं मोदी भी कितना बेहुदा है। यहाँ पे जो है जिहादी बोलेगा, यहाँ के जो मुस्लिम जो बांग्ला बोलते हैं उनको जिहादी बोलेगा, उनको बांग्लादेशी बोलेगा, है ना। तो इलेक्शन के समय में मोदी ने किस प्रकार से जो यहाँ पे वातावरण क्रिएट किया आदिवासी और मुसलमान को डिवाइड करने के लिए। तो हम साथी आदिवासी, ना हम सरना और ईसाई में डिवाइड होंगे, ना हम ईसाई और मुसलमान हम लोग डिवाइड होंगे, ना ही आदिवासी हम लोग साथ में डिवाइड होंगे। और ये जो यहाँ पे भी जो काफी जो वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन यहाँ पे भी कई जगहों पे आदिवासी लोगों ने अपनी जमीन दी होगी मुसलमानों को। अब ये चाह रहे हैं कि उस तरह के मामलों को भी उठाए। तो साथ ही आदिवासियों को भी हम लोग, आदिवासी संगठनों से भी मेरा एक आग्रह है कि हम लोग को आदिवासी और मुस्लिम एकता बनाए रखना है। और ये वक्फ कानून को लेकर जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, हम लोग को खास तौर से ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा वाला जो आरएसएस सरकार है, केंद्र सरकार है, मेजॉरिटेरियन जो स्टेट का अवधारणा जो हमारे पुश करना चाह रहा है, उसको हम लोग को सफल नहीं होने देना है। साथ ही हम लोग को इसलिए साथ में लड़ते रहना है। मैं प्रवीर पीटर हूं और हम लोग पिछले 7 वर्षों से साझा कदम नामक कैंपेन कर रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर थे हर्ष बांदर, जो कारवाए मोहब्बत यात्रा निकाले जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, और यहाँ पे 40-45 मुसलमानों को और आदिवासियों को लिंच किया गया, झारखंड में भी गौ हत्या के नाम पे। उस समय साझा कदम का निर्माण हुआ था। तो शांति और भाईचारे के कार्य में मैं साथी अफजल अनीस साथी और बहुत अलग साथी इब्रार जी, हम लोग सब लोग साथ में है साथी, और झारखंड जन अधिकार महासभा के साथी है। हम लोग इस झारखंड राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखेंगे। आप कितना भी भगवा झंडा यहाँ पे खड़ा कीजिए। और साथ ही भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय टीम के साथ का सदस्य हूं मैं, और भारत जोड़ो अभियान जो योगेंद्र यादव के साथ में एक राष्ट्रीय स्तर पे कैंपेन बना था, उसका भी एक मूल मंत्र यह है कि अभी इलेक्शंस में जो काम होता है, इलेक्शंस में यही काम है कि हम लोग भाजपा को हराएं, लेकिन भारत जोड़ने की प्रक्रिया वो अभी 50-100 वर्षों तक चलती रहनी पड़ेगी। हम लोग को धीरे धीरे हर स्टेट को जीतना पड़ेगा जहां पे भाजपा की सरकार आ गई है। वोट से भी हमको हराना है, और साथ ही साथ हम लोग को हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा धीरे धीरे हमारे मन में बस गई है, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में आ गई है। सब हमारे परिवार में भी धीरे धीरे एक दूसरे से, मोहल्ले में भी एक दूसरे से दूरियां आ गई है। वो दूरियां जो ला रहे हैं, उस दूरियों को हम लोग को पार करना है, हम लोग को उनको सफल नहीं होने देना है। साथ ही लास्ट में ये कविता मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मार्टिन निफ्लोरकर की कविता है। फर्स्ट they came for the communist and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialist and I did not speak out because I was not a socialist. तो साथ ही यही है कि पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था।
फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और उस समय मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो साथी यही होने वाला है कि अगर हम अभी दूसरे लोगों के साथ में नहीं खड़े हुए तो वो दूसरे लोग नहीं है, वो साथी अपने लोग हैं। हम सबकी लड़ाई एक है, हम लोग साथ में खड़े होंगे तभी हम लोग मुकाबला कर सकते हैं साथी। जिंदा